अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बात करने वाले हैं आज ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग ज़रूरत से ज़्यादा सोच आना, दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहना, उसके बारे में सोचते रहना, कुछ हुआ तो सोचना, कुछ नहीं हुआ तो भी सोचना कि हुआ क्यों नहीं। तो ये सारी चीज़ों पर आज बात करने वाले हैं। तो किसी ने मुझसे सवाल किया कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सोचने की बीमारी हो गई है। मैं किसी भी बात को लेकर इतना ज़्यादा सोचता हूँ कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। हर वक्त मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है, अच्छा हो या फिर बुरा हो, जो भी हो, जैसा भी हो, उसके बारे में सोच आती रहती है दिमाग में। कोई बात करे तो सोचना उसके बारे में, कोई बात ना करे तो भी उसके बारे में सोचना कि मुझे बात क्यों नहीं किया उसने। कभी फ्यूचर के बारे में सोच आती है, कभी पास्ट के बारे में, यानी जो गुजर चुका है उसके बारे में सोच आती है। मतलब दिन भर ऑल टाइम थिंकिंग माइंड में चलती रहती है। यहाँ तक कि कंडीशन अब ऐसी हो गई है कि सोने से पहले जब मतलब बेड पर जाना होता है, जब तक सोच ना लूं नींद तो आएगी नहीं, नींद ही नहीं आती है। सोचने पर सुकून भी मिलता है और तकलीफ भी होती है। तो इसका क्या हल है? अगर मौजूदा हालात यानी कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है तो क्या होता है, हमारा दिमाग जो है इन सब से बचने के लिए सोचना शुरू कर देता है। इसी तरह आपको अपनी कंडीशन अगर पसंद नहीं है और आप तन्हाई का शिकार हो चुके हैं, रियलिटी से भागने के लिए और सुकून की जगह सोचने के लिए ख्वाब देखने लगते हैं कि आपको थोड़ी सी सुकून मिल जाए, कि शायद बिना कुछ किए सब ठीक हो जाए। इस तरह के ख्याल आते हैं जब हम अपनी परेशानियों को बहुत ज़्यादा इकट्ठा करते रहते हैं, मतलब किसी को हल नहीं कर रहे, बस परेशानियां आ रही हैं, एक के बाद एक होती चली जा रही हैं। तो अगर हम उन्हें साथ साथ हल नहीं करते जाते हैं तो कंडीशन ऐसी ही हो जाती है, बहुत पुअर कंडीशन हो जाती है और सोच तो चलती रहती दिमाग में। तो याद रखें, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसे हल करने से बाकी जो भी उससे रिलेटेड दिमाग में सोच आती हैं वो सब भी खुद ब खुद सॉल्व होने लगती हैं। इसके कुछ हल ये भी हैं कि सबसे पहले बात ये है कि जब हम चाहते हैं कि थॉट्स माइंड में ना आए तब तो वो और भी ज़्यादा आने लगते हैं। तो इग्नोर करने के बजाय आप उन बातों को पॉइंट्स में ले सकते हैं जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो आप किसी जिसको पे भरोसा कर सकें, आप कोई फ्रेंड, रिलेटिव्स या जो भी जिस पर आपको ट्रस्ट हो, आप उन्हें बताएं कि आप हर वक्त क्या सोचते हैं। आप ना हर रोज़ ऑल टाइम सोचने की बजाय आप उसके लिए एक टाइम बना लें जिसको आप थिंकिंग टाइम बना सकते हैं कि हाँ, इस टाइम में मुझे सोचना है और इसके अलावा किसी टाइम में नहीं सोचना है। आप कोई भी एक टाइम बना सकते हैं कि शाम को 5 से 6 मुझे बस सोचना ही है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आपको दिन में कभी सोच आएंगी तो आप खुद को ये बताएंगे कि ये अभी थिंकिंग टाइम नहीं है, तो ये शाम को इस पॉइंट पे मैं शाम को ही सोचूंगा, अभी नहीं। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका माइंड जो होता है सेट हो जाता है कि ऑल टाइम सोचने के बजाय वो एक स्पेशल टाइम पे वो सोचने लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे होता है ना कि भूख कब लगती है, जब डिनर टाइम या फिर लंच टाइम ये सब होता है तो भूख लग जाती है। तो ये भी वैसा ही है। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ पॉइंट्स जिसकी मदद से आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं।